एक ड्रोन हम जो है ना आया हमारी हुदूद में मगरबी सरहदों की वेस्ट में रात के वक्त। उस वक्त एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान थे चीफ, और उन्होंने हमारे 2 JF-17 स्क्रैम्बल हुए फ्रॉम मसरूर कराची से। द नेशन कैन गो टू स्लीप विद ईज। एयरफोर्स नहीं छोड़ेगी। इंडियन एयर चीफ ने बहुत बड़ी शिकायत की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडियन एयर फोर्स की जो कैपेबिलिटी उसको मरवा देंगे। JF-17 हमारा कॉम्बैट में जा चुका, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एयर टू सी। एयर डिफेंस अलर्ट हट्स में बैठे हुए हैं 24/7। Without the Air Force number 1, you can't move an inch. पाकिस्तान एयर फोर्स हर काम कर सकती है जो कि रिक्वायर्ड होगा। कोई भी हमारी फजाओं में दाखिल होगा, assess the situation, shoot that drone or aeroplane down. इंडियन एयर चीफ ने बहुत बड़ी शिकायत की गवर्नमेंट के साथ स्पेशली कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसको 40 जहाज नहीं दे सके। और हेयर वी आर, जब JF-17 हमारा कॉम्बैट में जा चुका, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एयर टू सी, और एंटी रेडार वेपन्स के साथ पूरी डेमोन्स्ट्रेशन कर चुका है। और आरी केस जो कि वाह में बनते हैं, रेंज एक्सटेंशन किट्स, वो लॉन्च कर चुका बोथ ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर एंड द ईस्टर्न बॉर्डर। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स के हमारे पायलट्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारा एयर स्टाफ लेड बाय द एयर चीफ क्या कुछ कर चुका है। आई विल से कि इंडियन एयर फोर्स इंसुलर है, उस पर ये प्रॉब्लम नहीं है। वेयर इज द प्रॉब्लम? पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इज स्क्वेयरली अंडर द पाकिस्तान एयर फोर्स। पैसा उसको कंट्रोल अगर करना है तो बहुत सारा कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी बैठती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो सोली सिविलियन इदारा है। फॉर एग्जांपल, अगर JF-17 की कोई डेडलाइन मीट नहीं होती है ना, देयर इज एन एयर मार्शल सिटिंग इन PSC हु इज डायरेक्टली आंसरेबल टू द चीफ। फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ें नहीं हुई तो ये जो ईसा रेडर है ब्लॉक 3 का डिले हो रहा था, तो PSC के एयर मार्शल ने कहा कि सर आप ये ले लें, जहाज़ आएगा तो हम फिट कर देंगे। सो चीफ सेड आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस विदाउट द ईसा रेडर। देन ब्लॉक 3 केम विद एन ईसा रेडर एंड PL-15। चाइनीज ऑल्सो न्यू दिस। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उनके लिए एक ड्रैग है। उसको हिंदुस्तान HAL के बॉस को अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त इंडियन एयर फोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी अशद रिक्वायरमेंट है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट HAL को HAL को सपोर्ट करती है। उसके एडवांटेजेस हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, उसके एडवांटेज एक मैं बता देता हूँ। 71 वॉर में एक जहाज़ उड़ा था HF-24, हिंदुस्तान फाइटर, मारुति उसको कहते थे। हिंदुस्तान ने वो इंडिजिनसली बनाया था माइनस द इंजन, एयरफ्रेम उन्होंने खुद बनाया था। एंड इट केम एंड फ्लू अगेंस्ट आवर F-86s एंड 104s एंड इन सारे जहाज़ों के साथ रीजनेबली सक्सेस, बट रीजनेबली। सो 71 के बाद उन्होंने रिटायर कर दिया। सो इंडिजिनस था उनका। हमारे पास बेस टेक्नोलॉजी का बेस तो था नहीं। सो जब उन्होंने तेजा बनाया तो वी वेंट फॉर JF-17 एंड वेरी सक्सेसफुली वी प्रोड्यूस दैट। सो आई विल से कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक वो संस्कृत या हिंदी का वर्ड है इंडिजनाइजेशन का, आई एम फॉरगेटिंग, वो बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। उसमें इंडियन एयर फोर्स की जो कैपेबिलिटी उसको मरवा देंगे। नंबर 2, याद रखिए कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने 65 में वेंट आउट ऑफ द वे टू डिफेंड द स्काइज एंड टू प्रमोट द नेशनल सिक्योरिटी, जो भी थी पॉलिसी। इंडिया में
Indian Army is the number one service that has importance, that gets maximum budget and attention. जॉर्ज टैनहैम रैंड कॉरपोरेशन के एक राइटर हैं, उन्होंने किताब लिखी थी, मैं उस वक्त एयर कमोडोर था, डीजी एयर इंडिया, मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने लिखा था इंडियन एयर फोर्स डज नॉट हैव अ डॉक्ट्रिन। उनको बड़ी तप चढ़ी, हाउ डेयर यू टेल अस कि इंटेलेक्चुअली हम इतने काबिल हैं। तो फिर उन्होंने एयर चीफ मार्शल ला फॉन्टेन एक होते थे, उनके ज़माने में पहली डॉक्ट्रिन लिखी। हमने डी फैक्टो अपनी डॉक्ट्रिन के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कन्विंस कर दिया था इन 65 एंड 71 कि विदाउट द एयर फोर्स नंबर 1 यू कांट मूव एन इंच। नंबर 2, एयर फोर्स, अब ये जो स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसकी हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, वी प्रूव्ड लव्ड, हम ये हमारी इसके ऊपर बड़ी अच्छी फ्रेंडली कभी कभी ज़ोर की बहस हो जाती थी वॉर कोर्स वगैरह में कि हाउ कैन यू डू सिंगल सर्विस एप्लीकेशन, कि कैसे कर सकते हो। स्विफ्ट रिटॉर्ट में वी प्रूव्ड इट कि हमने सारे मिलिट्री और पॉलिटिकल अहदाफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने हासिल कर लिए। ना सिर्फ हासिल किए, एस्केलेशन लेडर को भी कंट्रोल किया। थ्रू व्हाट? ग्रेजुएटेड, प्रोपोर्शनेट एंड कैलिब्रेटेड कैंपेन chose, so we proved it कि सिंगल, सो हमारी डॉक्ट्रिनली वी हैव कन्विंस द नेशन कि हमें फंड्स दिए जाएं। सो J10 के फंड्स भी मिले हमें, J35 के भी मिल जाएंगे। एंड आर्मी चीफ ऑल्सो नोज कि स्विफ्ट रिटॉर्ट एंड मर्ग बर समाचार सिंगल सर्विस एप्लीकेशंस थी। पाकिस्तान एयर फोर्स हर काम कर सकती है जो कि रिक्वायर्ड होगा। एंड एज ए टेल पीस वंस अगेन आई विल से कि इस वक्त हमारे जो यंग गन्स हैं एयर डिफेंस अलर्ट हट्स में बैठे हुए हैं 24/7, नॉर्थ टू साउथ, J10, F-16 और JF-17, एंड दे आर डूइंग एयर डिफेंस अलर्ट्स। सो लाइक वी नॉर्मली से द नेशन कैन गो टू स्लीप विद ईज। एयर फोर्स नहीं छोड़ेगी। एक खाली मिसाल में दे देता हूँ, एक ड्रोन जो है ना आया हमारी हुदूद में मगरबी सरहदों की वेस्ट में रात के वक्त। उस वक्त एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान थे चीफ, और उन्होंने हमारे 2 JF-17 स्क्रैम्बल हुए फ्रॉम मसरूर कराची से। दे वेंट ऑल द वे बैक, ऑल द वे, क्वाइट अ डिस्टेंस, काफ़ी दूर है, और रेडार कंट्रोलर ने वेक्टर किया एंड दे शॉट दैट ड्रोन। सुबह हुई, फॉरेन ऑफिस ने शोर मचा दिया, बिकॉज यू नो हमारी पॉलिटिकल रिलेशन दे आर ऑन द एज ऑन द वेस्टर्न, हमारा जो नेबर है। उन्होंने कहा किस मुसीबत में डाल दिया तुम लोगों ने, क्या जवाब दें उनको। सोहेल अमान ने कहा मेरा काम है फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़। Anyone who enters unless the Prime Minister tells me, I'm going to shoot that drone or aeroplane down. तो उसने अपने कंट्रोलर्स को, क्योंकि रात के वक्त हुआ था, कंट्रोलर ने खुद ही फैसला किया। तो सोहेल अमान ने कहा अगर मुझे पूछते आई वुड हैव कोर्ट मार्शल्ड यू। यू हैव माई पॉलिसी कि कोई भी हमारी फ़ज़ाओं में दाखिल होगा, assess the situation, local commander should take decision, और अगर बहुत सेंसिटिव है तो मुझे उठा सकते हो, but don't ask me. You get rid of that threat. So that is the kind of capability and alert status जो कि हमारा है। और जो दोनों पायलट और कंट्रोलर थे, दोनों को मेडल्स दिए सोहेल अमान ने। So that's the kind of, और ये I mean अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि नूर खान, असगर खान ने ये मिसालें कायम की, रफ़ीकी ने, यूनस ने, आलम ने, सजाद हैदर ने, वो भी अफौत हो गए जिन्होंने पठानकोट को अटैक किया था। इन सब ने मिसालें कायम की। आज के जो यंग गन्स हैं, दे कंटिन्यू विद दैट ट्रेडिशन, विद दैट वैल्यू, बिलीफ एंड एटीट्यूड। आई थिंक that our young guns will not disappoint the nation.